हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री जगन्नाथ। भक्त के मन में अगर श्रद्धा हो तो सफ़र भी एक तपस्या बन ही जाता है। आज मेरे जगन्नाथ यात्रा का दूसरा दिन है और मैं अभी भी ट्रेन में ही हूँ। सुबह उठकर एक कप गर्म चाय ने थोड़ी सी ताजगी दी। फिर जोमेटो से लंच ऑर्डर किया और जब भुवनेश्वर आया तब मैंने खाना खाया। भुवनेश्वर से जगन्नाथ की दूरी कुछ पलों की है। 2 घंटे में जगन्नाथ पुरी आ जाएगा। खाना खाने के बाद मन में ख्याल आया, अब कुछ अपने कान्हा जी के लिए भी कर दूँ। और निकाली पेंसिल और एक छोटा सा प्यारा सा केस मैंने कान्हा जी के लिए किया। तब भी आसमान ने भी कुछ अपनी कृपा बरसाई और बारिश शुरू हो गई। हल्की हल्की बारिश शुरू होने की वजह से और अच्छा लगा, लेकिन ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई है। पता नहीं और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा मेरे प्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए। प्रतीक्षा पहले ही बहुत कर चुका हूँ, परीक्षा पहले भी बहुत दे चुका हूँ, लेकिन भरोसा है जब भी बुलाते हो तभी हम पहुँचते हैं। बस अब इंतज़ार है पहली झलक का, हाँ मेरे जगन्नाथ का। आखिरकार मैं पूरी स्टेशन पर पहुंच गया। सफर थोड़ा थकाने वाला था और यहाँ पहुँचते ही देखा कि स्टेशन पर काफी भीड़ है। हर तरफ लोगों की हलचल और शोर है और मैं तो बस सिर्फ 10 रुपये का टिकट लेकर श्री मंदिर के पास तक पहुँच गया। और बहुत ढूंढने के बाद फाइनली मुझे 2000 में एसी रूम मिल गया। रूम के बाहर से ही दिख रहा है प्रभु का श्री मंदिर। ये दृश्य देखने के बाद मन भक्ति भाव से भर गया और उधर ही रास्ते के बाजू में चालू था श्री रथ यात्रा का काम। तो फिर क्या था, फटाफट में रेडी हुआ। मैंने कुछ डिजाइन किया कुर्ता और धोती पहना। एक कुर्ते के पीछे मैंने श्री प्रभु जगन्नाथ जी का चित्र भी बनाया था। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो कि कितना सुंदर रथ यात्रा का काम चालू था। मुझे लगता है मेरा सौभाग्य ही था कि ये मैं मेरे आंखों से देख पाया। आप भी इस ब्लॉग के जरिए इसे जरूर अनुभव करें। जय श्री जगन्नाथ। तो फिर क्या था, चलते चलते मैं पहुंच गया श्री मंदिर के पास। मेरे पीछे है साक्षात श्री प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर। मुझे धोती और कुर्ता बहुत पसंद है पहनने के लिए, लेकिन आज जब मैंने गेटअप किया तो सिर्फ एक ही था मन में ख्याल कि मेरे को प्रभु को दिखाना है कि देखो मैं आपके लिए कितना सच के आया हूँ। एक बार मेरे पे दृष्टि जरूर डालना। जगन्नाथ। और मैं अभी दर्शन करके आया हूँ और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बेहतर। और अंदर इतना रश था कि सांस लेने की नहीं दी जगह नहीं। यहाँ पर उतनी ट्रैफिक हो चुकी है जिसके आपको दिख रहा है कि मैं बहुत छिपा हूँ। लेकिन एक चीज़ है, ऐसे लग रहा है बहुत कुछ पा लिया अंदर जाके। साक्षात जगन्नाथ प्रभु को देखिए ऐसा लगता है। इतने अश्रु है, इतने आपको में तो इतना पानी निकला है इन आपको बता नहीं सकता। जब आप सभा मंडप में होते हो, सामने प्रभु से हैं, डजंट मैटर कि कितनी भीड़ है, कितने बाजू में लोग हैं, कितने तुमको दबा रहे हैं, बस तुम्हारी एक नज़र उनसे हो जाए ना, कहता कि साक्षात भगवान ने अपने को दी। और मैं आपको कहूँगा कि एक्सपीरियंस सुनने से अच्छा है कि आप पूरा फील करो। आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आओ, अकेले आओ, बस आओ और एक बार श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करो। जय श्री जगन्नाथ। तो मैं फिर से भी रूम पे गया, फ्रेश हुआ, बहुत ट्रेंड आ रहा था तो नहाया धोया और फिर से निकल पड़ा हूँ और एक बार जगन्नाथ प्रभु जी के दर्शन करने के लिए। क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि दर्शन ठीक से नहीं हुए, भीड़ इतनी थी कि ज़्यादा टाइम प्रभु के सामने रुकते ही नहीं आया। और इतना दूर आके और प्रभु को सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए तो नहीं देख के जाऊँगा और एक बार दर्शन करके मन भर के, जी भर के उनको देख लूँगा। आज जब वैसे तो मन कभी भरेगा ही नहीं, लेकिन हाँ उनको जब और एक बार देख लूँ तो तसल्ली आ जाए दिल को। और फिर जाऊँगा बीच पे और मैं आपको मंदिर के अंदर का नज़ारा तो दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे मोबाइल और गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है।
वॉलेट लेके जा सकते हो, लेकिन चमड़े का नहीं चाहिए। जैसे शूज़ और ये जो चमड़े से बनते हैं वो चीज़ें नहीं चाहिए, बेल्ट नहीं चाहिए, वॉच नहीं चाहिए। और अभी मैं मोबाइल उसके सामने, वैसे तो उनका फ्री का भी लॉकर है, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी क्यू है और वहाँ पे टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं अभी मंदिर के सामने ही पेड वाला लॉकर है। दे टेक ओनली 20 रुपीज़ फॉर द सेल फोन एंड 10 रुपीज़ फॉर द शूज़। सो विद इन only 30 rupees you all complete all locker. You can lock everything in 30 rupees. So अभी मैं मोबाइल दे दूंगा फिर से अंदर। और अगर जगन्नाथ जी आने का सोच रहे हो तो ये है मंदिर और ये है एंट्री पॉइंट, यहाँ से भी एंट्री करते हैं। और यहाँ से जो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से एंट्री, ये सिंहदौर है और यहाँ से ही मैं गया तो बहुत बड़ी लाइन थी और अभी बहुत कम लोग दिख रहे हैं मेरे को। लेकिन इसमें एक ट्रिक भी है, अगर तो मंदिर के सामने यहाँ पे लॉकर है जो पेड है, तो आप वहाँ पे जाके दे सकते हो। तो इसमें एक ट्रिक ऐसी है कि मैंने देखा यहाँ से एक जगह है पीछे जाने के लिए मंदिर के, जो पश्चिम द्वार वहाँ से एंट्री का, तो आप उस साइड से भी मैंने देखा जब मैं निकल रहा था, क्योंकि हम निकलते वहीं से, तो कुछ लोग वहाँ से एंटर कर रहे थे तो उनको छोड़ रहे थे। मे बी डोंट नो क्यों, VIP तो नहीं थे, लेकिन उनको छोड़ रहे थे। तो मेरे को भी वो छोड़ देते थे, लेकिन मैंने तो बोला मैं निकल रहा हूँ, अभी क्या छोड़ रहे हो। तो मेरे को पहले पता होता तो मैं वहाँ से ही जाता था। ठीक है, प्रभु को ज़्यादा परीक्षा लेनी थी, बहुत परीक्षा ले रहे हैं ऑलरेडी, तो बहुत घूम के गया हूँ। और लिटरली अंदर से जब मैं सिंहदौर से गया हूँ ना, तो मैं भी बोलूँगा कि आप वैसे ही जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे मंदिर से, मतलब बहुत सारे मंदिरों के दर्शन आपको जाते जाते हो जाएंगे। और वहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक जगन्नाथ जी का एक विग्रह है, मैं आपको दिखाऊँगा वो भी अभी, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि एंट्री में अगर उनका दर्शन कर लिया और अंदर जगन्नाथ जी का दर्शन किया, तो हम बोल सकते हैं कि हमने दो बार जगन्नाथ जी का दर्शन किया। तो ट्राई करना कि आप भी इसी द्वार से जाओ, कि आपको भी 2 बार दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाए। और ये है मंदिर, ये है लॉकर, 20 रुपीज़। तो अभी मैं मोबाइल रख रहा हूँ, अंदर जाता हूँ, फिर उसके बाद फिर से मोबाइल लेके, दर्शन होने के बाद मोबाइल लेके फिर हम बीच पे जाएंगे। फिर मैं आपको ट्राई करूँगा अगर पीछे से मैं मोबाइल लेके जा पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग लेके तो गए थे, तो मैं वहाँ से शूट करूँगा और आपको समझाऊँगा। हरे जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। तो मेरा दर्शन हो चुका है और मेरे को हार्डली 1 घंटा लग गया अभी दर्शन के लिए। और अभी मैं कह सकता हूँ कि मैं सच में बहुत अच्छा दर्शन हो चुका है मेरा। और अभी कहाँ जाके मन को संतुष्टि मिली है, तृप्ति तो नहीं बोल सकते, संतुष्टि मिली है। और आप देख सकते हो यहाँ पे लोग प्रे कर रहे हैं, क्योंकि सामने है सिंहदौर और ये स्तंभ। आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन इस स्तंभ को मैंने भी छुआ है और वहाँ पे जो थे उसका आशीर्वाद भी लिया है। और यहाँ पे बहुत सुंदर ऐसा हमारा जगन्नाथ जी का द्वार है। तो इसी तरह मेरा आज का दिन भी ख़त्म होता है। अभी रूम पे जाता हूँ, सोता हूँ। कल सुबह 7 बजे ही मेरी बस है यहाँ से, जो कि आपको 250 रुपये में 8 जगह पे घुमाएंगी। भुवनेश्वर, लिंगराज मंदिर और बहुत सारा है, गंगा सागर है, संगम है, चंद्रभागा नदी भी है यहाँ पे, हमारी चंद्रभागा यहाँ पे भी है। तो वहाँ पे जाना है। तो सुबह 7 बजे यहाँ से बस होती है, तो उसके लिए आपको चेकआउट करके रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ेगा 7 बजे के पहले। मैं भी निकलने वाला हूँ कल। पूरा तो लग रहा है कि जगन्नाथ जी में बस अभी एक रात ही है और कुछ नहीं। और रात भर बहुत कुछ होता है, क्योंकि रात भर दर्शन चालू रहते हैं और सिर्फ 11 से 12 तक 1 घंटा ही मंदिर बंद होता है। ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम में भगवान दूसरे देवता लोग
इसे कहते हैं कि उस टाइम पे जगन्नाथ प्रभु दूसरे देवी देवता से मीटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इसलिए 1 आवर मंदिर क्लोज होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर, बहुत सारे मंदिर हैं और हर एक मंदिर की अलग ही विशेषता है, अलग ही एक स्टोरी है, अलग मान्यता है। जब मैं अंदर गया, दर्शन हुआ, उसके बाद जब मैं बाहर आया तो वहाँ पे कुछ इस्कॉन के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, ये महामंत्र का जाप करते हुए भजन कर रहे थे। तो जैसे उन्होंने मेरे को देखा तो हम समझ गए कि मैं भी आना चाहता हूँ और उनको कहना है कि तुम भी आ जाओ। तो मैं भी वहाँ पे जाके बैठा हूँ, बहुत अच्छा भजन हुआ और ऐसे बोल सकते हैं कि मन को तृप्ति तो यही मिलती है। संतोष जो मिला है, इतना संतोष कभी नहीं मिला जितना वो भजन करने में मिलता है। और वो भी इतने बड़े 4 धाम में से एक धाम श्री जगन्नाथ प्रभु जी के द्वार पे। तो जब कभी भी आप जगन्नाथ जी आओ तो कभी मत सोचना कि रूम कौन सी करना है, ट्रेन का टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बार आपके मन में ख्याल आ गया है ना, तो बस उसको पूरा करने का काम जगन्नाथ जी पे छोड़ दो कि प्रभु आपको मुझे आने देना हो तो ये सारी ट्रिप आप प्लान करो। तो मुझे लगता है फिर प्रभु जगन्नाथ जी सब प्लान कर देते हैं। तो ऐसे ही आप भरोसा रखिए प्रभु जगन्नाथ जी पे। और अभी मैं आपको बैक साइड का डोर व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी मोबाइल लिया लॉकर से और अभी मैं वहाँ बैक साइड जाके आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो अगर उन्हें करने दी तो। मतलब आपका 1-2 घंटा बच जाएगा अगर यहाँ पे दर्शन करना हो तो। जय श्री कृष्णा। तो मैं आ चुका हूँ मंदिर के बैक साइड पे, ये पश्चिम द्वार है। और देखो यहाँ पे कितने बड़े मारुति जी हैं और ये वो द्वार है। लेकिन यहाँ पे जो कॉप्स होते हैं, जो सिक्योरिटी होते हैं, अगर उनको आपकी दया आ जाए तो ही वो अंदर भेजते हैं। लेकिन मुझे तो उन्होंने भेजा था दूसरी बार। तो आप उनसे पूछ के अंदर जा सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी एक वेटिंग की लाइन है, यहाँ पे वेट करके इसमें मतलब इस लाइन में लग के भी आप ऐसे एंटर कर सकते हो। मेरे को लगता है कि यही ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि वो सामने वाले एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पे कुछ ऐसे वेटिंग के लिए बहुत सारी जगह दी है। और ये मंदिर देखो, यहाँ से अगर तुम गए ना तो सामने ही आपको लोग दिखेंगे खड़े हुए हो, बस आपको उन लोगों के साथ जुड़ जाना है। और ये पीछे जो है ना, यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस बहुत नज़दीक है। लेकिन जब आप सिंहद्वार से जाते हो तो आपको 3 घंटे तो यहाँ तक ही पहुँचने को लगते हैं। मतलब यहाँ से एंट्री करके फिर सामने ऐसे जाके फिर सभा मंडप में जा सकते हो। और अगर यहाँ से एंट्री की तो यहाँ से ही जॉइंट होके डायरेक्ट सभा मंडप। तो बस इतना शॉर्टकट है। इसलिए जब भी आप जाओ तो देखना कि ये पश्चिम द्वार से ही आप एंट्री करो, आपका टाइम भी बचता है। अभी यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस है कि लोग रूम नहीं करते हैं, और अगर बारिश नहीं हो तो लोग यहीं पे सोते हैं। दिख रहा होगा तो लोग यहाँ के पूरे सोने की तैयारी में हैं। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, जब दर्शन होता है तो हम जब जैसे बाहर निकलते हैं बहुत सारे मंदिर हैं, खीरचोरा गोपीनाथ से बहुत सारे हैं। तो उसके ही आगे, जैसे खीरचोरा गोपीनाथ के ही आगे एक आनंद बाजार करके है, जहाँ पे प्रभु श्री जगन्नाथ जी के का झूठा भोग, हम झूठा तो नहीं बोलते क्योंकि वो महाप्रसाद होता है प्रभु जगन्नाथ जी का, वो लगाया हुआ भोग जो 56 भोगों में से, वो वहाँ पे बेचते हैं वो लोग। और हमको प्रसादी के रूप में वो खाना पड़ता है, मतलब खा सकते और वो खाना ही चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ जी में सबसे ज़्यादा महत्व प्रसाद को ही है। तो यहाँ के महाप्रसाद में भी गोविंद देव जी लिखते हैं उनके पद में कि भगवान तो हमारे यहाँ के महाप्रसाद में भी है, हम भगवान का दर्शन महाप्रसाद में भी कर सकते हैं। तो जैसे आप महाप्रसाद खाने जाओ तो उसके बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जो मुझे पता है 3-4 नियम,
जैसे हम प्रसाद लेते हैं तो उतना ही ले, जैसे 100 रुपये का मिलता है मोस्टली, तो उतना ही ले जितना हम खा सके, क्योंकि झूठा नहीं करना। और झूठा अगर रह जाए तो साक्षात भगवान आते हैं वहाँ का प्रसाद झूठा अपना खाने के लिए, क्योंकि भगवान को भी वो प्रसाद मिलता नहीं इतना, उस प्रसाद का महत्व है। क्योंकि एक कथा ऐसी भी है कि साक्षात इंद्र भगवान आए थे प्रसाद लेने के लिए और उन्होंने अपमान किया था प्रसाद का, तो फिर उनको मिला ही नहीं, तो फिर उनको किसी से तभी चुराते हुए पकड़ा गया और फिर वो स्वर्ग समुद्र के पास से स्वर्ग को चले गए। तो वहाँ पे वो अभी भी स्पॉट मौजूद है जहाँ से लोग कहते हैं कि यहाँ से इंद्र भगवान स्वर्ग में चले गए थे। तो वैसे बहुत सारी कथा है और प्रसाद का बहुत महत्व है, क्योंकि 4 धाम में से ये जो धाम है यहाँ पे प्रभु प्रसाद पाने आते हैं, इसलिए तो प्रसाद हमेशा अच्छे मन से पाए, तो कभी झूठा ना छोड़े। और प्रसाद पाने के बाद कभी हाथ नहीं धोते हैं, हाँ हाथ नहीं धोते, क्योंकि प्रसाद खाने के बाद हमारे हाथ जो होते हैं वो उनको चाट के फिर बचा हुआ जो है हमारे बालों को पोंछ के या फिर कपड़ों को पोंछ के फिर जब हम घर जाते हैं तब नहाया तो कोई इशू नहीं। लेकिन हाथ गंदे सोच के धोने से हमें पाप लगता है, क्योंकि प्रसाद से हमारे हाथ गंदे हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें साक्षात प्रभु श्री जगन्नाथ है। तो हमेशा ऐसे बहुत सारे नियम है, जैसे नीचे बैठ के ही खाना चाहिए, ऊपर बैठ के कभी खाना नहीं चाहिए। और ये प्रसाद हम घर नहीं ले जा सकते, इसलिए जो भात होता है वो जो बच जाता है उसको सुखा के उसको पोटली में बांध के यहाँ पे एक अनाज करके उसको बेचते हैं, जो कि अंदर इतनी पूरी आपको 80 रुपये की मिलेंगी, बाहर 10 रुपये की मिलेगी। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अंदर से ही लो, क्योंकि वो ओरिजिनल होता है। और वो अनाज की भी बहुत महत्व है। जब हम घर पे लेके जाते हो प्रसाद तो तिजोरी में रखना, या फिर घर में कोई प्रोग्राम हो और वो अनाज हमने उस अन्न में डाला तो हमारा कभी मतलब जो जितने भी मेहमान आते हैं उनको पूरा अपना जो भोजन होता है कंप्लीट हो जाता है। सो ऐसे ही बहुत सारे महत्व है उसके, कि रोज़ सुबह उठने से अगर उसका एक दाना भी हमने खाया तो इट वाज लाइक कि हमने महाप्रसाद खा लिया जगन्नाथ जी का। तो दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे आपको सूखा प्रसाद भी मिलता है घर लेके जाने के लिए, जो हम बांट सकते हैं। वो एक मस्त ऐसे बॉक्स में आता है, जो कि पत्ते से बनता है, दिखने में बहुत सुंदर होता है। मैंने वो लिया है, अभी टाइम मिला तो आपको दिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं यहाँ से कंठी भी लेने वाला हूँ।